होगी उसमें आज हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। बहुत ही बेसिक से मैं चलूंगा दोस्तों। यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। आप सभी दोस्त जो है वह जो लोग भी एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं वह जो है पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि प्रतिशत को लेकर आपका जो कॉन्सेप्ट है वह एकदम 100% वह जो है क्लियर हो जाएगा। आज दोस्तों हमारी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है और हम बहुत ही बेसिक से जो है परसेंटेज के प्रति जो है अपनी समझ को डेवलप करने वाले हैं। और यह क्लास दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी और उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी जहां पर अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लास जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अपने पहले टॉपिक से कि दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है प्रतिशत, और प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में हम जो है जानेंगे। दोस्तों प्रतिशत यानी कि जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह दो शब्दों के मेल से बन रहा है यानी कि प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ होता है दोस्तों एक और शत का अर्थ होता है 100। यानी कि कोई चीज जो है इस दुनिया में हर चीज जो है दोस्तों 100% होती है। यानी कि कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज अगर मान लीजिए आपने एक बॉल लिया, एक गेंद लिया, ठीक है, तो यह दोस्तों अपने आप में कितनी है 100% है। ठीक है, यह गेंद अपने आप में 100% है यानी कि इसमें कोई भी कमी नहीं है, अपने आप में संपूर्ण है। परंतु दोस्तों अगर हमने यह गेंद, आपने मान लीजिए आपने इस गेंद से कई बार खेला और आपने बैट से मारा और यह गेंद दोस्तों दो भागों में बट गई। यानी कि अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा दोस्तों कि यह जो है दो भागों में आधा आधा बट गई, यानी कि 1/2 और 1/2 दो हिस्सों में यह गेंद बट गई। लेकिन दोस्तों अगर इसको परसेंटेज की टर्म में बोला जाएगा तो यह गेंद कितने में हो गई दोस्तों 50% और प्लस 50%, यानी कि दो भाग इसके बन गए, यानी कि 100% का दो भाग 50% और 50%। फ्रैक्शन में इसको 1/2 डिनोट किया जाता है और परसेंटेज में यही चीज दोस्तों कितनी कहलाती है 50% कहलाती है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर, हमने देखा कि 50% क्या होता है। हमने एक चीज यहां से समझा कि 50% क्या होता है दोस्तों, वह कुछ नहीं होता है 1/2 होता है। यानी कि दोस्तों एक कंक्लूजन हमने यहां से निकाल लिया कि 50% किसके इक्वल है दोस्तों 1/2 की। अब दोस्तों जो गेंद थी हमारी, हमने इसको दो भागों में बांटा था, परंतु दोस्तों अगर हम इस गेंद को उन दोनों भागों को भी आधा आधा कर दें तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों चार भाग में बढ़ जाएगी। तो एक भाग क्या होगा 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। यानी कि अब दोस्तों अगर देखा जाए तो आप 1/4 में 1/4 को ऐड करें, 1/4 को ऐड करें और 1/4 को ऐड करें तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 4/4, यानी कि यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर 100% को हम जो है चार भागों में डिवाइड कर दें तो दोस्तों यह क्या बनेगा, यह बनेगा 25%, 25%, 25% और 25%। यानी कि अगर हम इनको ऐड कर दें तो दोस्तों यह क्या हो गया 100% हो गया। अब दोस्तों या तो 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं 25/100 यानी कि 1/4। यानी कि दोस्तों जो चौथा हिस्सा होता है, अब इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो चौथा हिस्सा होता है किसी भी चीज का वह किसके बराबर होता है 25% के बराबर होता है। तो दोस्तों एक कंक्लूजन हमने और यहाँ पर निकाल लिया कि किसी भी चीज का 1/4 क्या होता है 25% के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने यह देखा कि किसी भी चीज का 1/4 क्या होगा 25% के इक्वल होता है। अब दोस्तों इसी तरह से हम कुछ और रेशियो को निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों इसी तरह से अगर हमने देखा, मैं एक और जो है अगर आपको नोट्स बनवा दूं तो 50% की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2, किसी चीज का 25% क्या है दोस्तों 1/4, किसी चीज का 20% क्या होगा दोस्तों वह जो है 20/100 यानी कि 1/5, 20/100, 20/25 यानी कि 1/5। किसी भी चीज का 10% क्या होगा दोस्तों 1/10,
किसी भी चीज का 5% क्या होगा दोस्तों 1/20। तो आप जो है इनको नोट करिएगा। यह रेशियो आपको डायरेक्ट जो है वो दोस्तों याद रहने चाहिए। बेसिक रेशियो है किसी भी चीज का 50% 1/2, 25% 1/4, 20% 1/5, 10% 1/10 और 5% क्या होता है 1/20 के इक्वल होता है। यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो यह जो है वैल्यू परसेंट की होती है और यह जो है उसके फ्रैक्शन की वैल्यू होती है। तो आपसे परीक्षा में जैसे अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 500 का 50% बताओ, 500 का 50% क्या होगा, तो दोस्तों आप जो है आंख मूंद करके आप क्या करेंगे 500 यानी और उसका आधा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 250। यह जो है 500 का 50% हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक कि आप सभी ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो आइए हम जो है थोड़ा सा बेसिक से आगे बढ़ते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल के साथ दोस्तों बने रहिएगा और यकीन मानिए आपका परसेंटेज को लेकर मैं ऐसा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो है वह गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अब आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन 1 इसको मान लीजिए। यहां पर लिखा है कि 800 का 20%, 30%, 40% और 60% ज्ञात करो। यह आपको बताना है। दोस्तों एक प्रश्न मैंने पूछा कि 800 का 20%, 30%, 40% और 60% ज्ञात करना है। अलग अलग आपको मान बताना है। मैंने एक ही साथ कई परसेंटेज को एक में इंक्लूड कर दिया जिससे आपके समय की बचत हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि एक ही प्रश्न में 4 सवाल आपसे पूछा गया है। 800 का 20%, 30%, 40% और 60% ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप जो है रिमाइंड करिए मैंने आपको क्या बोला, आप कनेक्ट करिए मेरे से कि मैंने अभी आपको क्या समझाया है दोस्तों। तो आप जो है लगाने का प्रयत्न कीजिए इस सवाल को और दोस्तों आप जो है मेरे से कनेक्ट करिए कि मैं आपको क्या डिलीवर करना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 800 का 20% हमको यहाँ पर बताना है। 800 का 20% क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको रेशियो में बताया था 50% किसके इक्वल होता है 1/2 के, 25% 1/4 के और 20% इसके इक्वल है 1/5 के। परंतु दोस्तों यह आ कैसे रहा है, यह भी मैंने आपको बताया कि 50% का अर्थ क्या होता है 15/100 यानी कि 1/2। 25% का अर्थ होता है 25/100 1/4 और 20% का अर्थ होता है दोस्तों 20/100 और यह वैल्यू क्या हो जाती है 1/5 के इक्वल हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पूछा जाए कि 800 का 20% क्या होगा तो आप सिंपल 800 का अर्थ होता है गुणा और 20% का अर्थ होता है 20/100। 100 बटे 800 और 20 गुणा 8 यानी कितना हो गया दोस्तों 160 हो गया। तो आप जो है देखा कि आप जो है जबानी यानी कि बहुत ही कम कैलकुलेशन से आप यह बता पा रहे हैं कि 800 का 20% क्या होगा दोस्तों 160 के इक्वल होगा। अब दोस्तों बाकी अन्य प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने 20% निकाल लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब पूछा है कि 800 का 30% क्या होगा। 800 का 30% बताना है कि यह क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे 800 का अर्थ गुणा 30% का 30/100। 100 से 800 कट गया, 8 3 24 यानी कि 240 जो है यह हमारा उत्तर आ गया। तो देखा दोस्तों हमने बिना किसी पीड़ा के बिना किसी कठिनाई के 800 का 30% हमने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से आगे के जो प्रश्न है वो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप कैसे लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अब अगला प्रश्न की 800 का 40% बताना है क्या होगा। तो सिंपल दोस्तों आप क्या करेंगे 800 का अर्थ गुणा 40/100, 8 चौको 32। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 320। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए अगला प्रश्न जो है पूछा गया है 800 का 60% क्या होगा वो आपको बताना है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 800 का अर्थ गुणा 60% का अर्थ 100 यानी कि 8 छक्के 48 यानी कि 480 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक कि दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई भी प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा
कि किसी भी संख्या का या कोई भी नंबर है, कोई भी अमाउंट है, अगर उसका आपसे 20%, 30%, 40%, 50%, 60% कुछ भी आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा तो आप जो है आसानी से लगा पा रहे होंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इरेज करता हूं और मैं अगला प्रश्न जो है आपसे पूछूंगा, अब आप उत्तर देंगे उस प्रश्न का। अब दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1200 और 1200 का अगर आपसे पूछा जाए 120% क्या होगा, 1200 का 120% क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मैंने बढ़ाया है, थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा रेगुलेटर मैंने रेगुलेट किया है, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया है। यहाँ पर स्पीड करने का सेंस कि थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल हमने बढ़ा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा अप्रोच क्या है सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर दोस्तों अब पूछा गया 1200 का 120% बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम डायरेक्ट भी लगाएंगे, परंतु मैं आपकी समझ विकसित करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जैसे ही आपका समझ डेवलप हो जाएगा तो आप भी बहुत आसानी से लगा पाएंगे। लेकिन मैं शुरुआत से चल रहा हूं, मैं ऐसा जान रहा हूं कि आप सामने वाले दोस्त अभी आप परसेंटेज के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों 120% का मतलब क्या हो गया, 100% प्लस का 20%। ठीक है दोस्तों, 120% का अर्थ हो गया 100% प्लस 20%। मैंने आपको नोट में बताया कि कोई भी चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है, यानी कि यह अमाउंट जो है 1200 यह किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है। प्लस अब दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए, 20% और चाहिए, किसका, 1200 का। तो 1200 का 20% हमने बताया कि कितना होता है दोस्तों, 1/5 होता है। 5 से हमने इसको काट दिया तो 5 गुना 10, 2 12, 5 चौको 20, 240 रुपया। यानी कि दोस्तों अगर 1200 का 120% पूछा जाए तो वह क्या होगा, 1200 प्लस 240 यानी कि 1440 रुपया होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने उस प्रश्न से यह थोड़ा सा कैसा डिफरेंट है। यहाँ पर 100 से ज्यादा पूछा है, यानी कि 100% तो उसमें इंक्लूड रहेगा ही और प्लस 20% उसमें अलग से ऐड होगा। तो इस तरह से हमने 1200 का 120% कितना होगा दोस्तों, 1440। अब दोस्तों हम जो है कैसे इसको आगे अप्रोच करेंगे। जैसे पूछा है 1200 का 120%, तो सिंपली हम यहाँ पर 120/100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, 12 बरम 144 और एक जीरो बचा है तो यह जो है 1440 होगा। तो इसको हम जो है वन स्टेप में आसानी से लगा पाएंगे। तो दोस्तों देखा कि हमने कितना आसानी से 1200 का 120% निकाल लिया, कितना होगा 1440। अब आइए इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा और एक दो प्रश्न इसी में देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर प्रश्न में पूछा जाए कि 1200 का 150% क्या होगा, आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि 1200 का 150% क्या होगा। आइए अप्रोच शुरुआत करते हैं। 1200 150% यानी कि 100% प्लस 50%। 100% यानी कि 1200 प्लस 50% यानी कि 1/2 यानी कि 600, यानी कि यह कितना हो गया दोस्तों, 1800 हो गया। आपने देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कैलकुलेशन को कम करके हम कैसे लगा सकते हैं, 1200 गुणे 150%, 2 जीरो कट गया, 12 25 60, 12 छक्के 1800। तो देखा हमने कितनी आसानी से लगा लिया। इस तरह से दोस्तों अभी आप जो है परसेंटेज का जब आगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जैसे आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी की सैलरी 15,000 है, उसके सैलरी में 20% की वृद्धि हो गई, 30% की कमी हो गई, तो ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे तब जो है आपको इन अप्रोचों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसे हल्के में नहीं लेंगे, आप इसको आसानी से समझेंगे। अब दोस्तों एक प्रश्न और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, आइए मैं इरेज कर देता हूं इस प्रश्न को। आप सभी ने उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा इस प्रश्न को। थोड़ा सा हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे दोस्तों, जिससे आपको एहसास भी नहीं होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट भी वह मजबूत होता चला जाएगा। अब दोस्तों एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि 700 ग्राम का 500 ग्राम 700 ग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत है, यह बताना है आपको। 700 ग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत है, यह प्रश्न आप जो है बताएंगे।
यहाँ पर कि 700 ग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर प्रश्न मैंने आपसे पूछा दोस्तों कि 700 ग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा सा आपको जो है जो शब्द की वर्डिंग्स होती है इसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि 700 ग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों कौन पूछ रहा है, किसके बारे में, 500 ग्राम के बारे में पूछ रहा है और यह 700 ग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी कि किससे पूछ रहा है, ये 700 का 500 ग्राम कितना परसेंट है और यहाँ पर 100 हम यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। तो इसको हम ऐसे काट देंगे, यह कट गया तो क्या बचा 500/7, यानी कि 7 सत्ते 49, 1 50, 7 एकम 7, 3 10, यानी कि 71 सही 3/7% होगा। ठीक है दोस्तों, आपने कैसे किया इसको कि आपने यह पूछा है कि 700 ग्राम का 500 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो आप सभी दोस्तों ने क्या किया कि 500 ग्राम जो है वह 700 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 500 को हमने ऊपर रखा, 700 को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह एग्जैक्ट कितना है दोस्तों 71 सही 3/7% आया। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न और मैं यहाँ पर लिखूंगा। जैसे एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों 200 ग्राम 800 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा। यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि 200 ग्राम 800 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो आप सभी साथी जो है लगा उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। 200 ग्राम 800 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर पूछा गया 200 ग्राम किसका, 800 ग्राम का। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 200 से यह कट गया, 2 4 और यह 25, यानी कि दोस्तों 25% जो है कि 200 ग्राम 800 ग्राम का कितना परसेंट है दोस्तों, यह जो है 25% के बराबर है। मैंने आपको इस तरह से भी बताया था दोस्तों, अगर मान लीजिए यह 800 ग्राम का गोला है, आप इसको 4 भाग में बांट देंगे तो दोस्तों 200 200 200 और 200, यानी कि यह जो है 1/4 के है इक्वल, और 1/4 क्या होता है दोस्तों, परसेंट में देखा जाए तो 25% के इक्वल रहता है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे जो है हम ऐसे प्रश्नों को हम जो है आसानी से लगा पा रहे हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखेंगे। यह क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, आरआरबी ग्रुप डी आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करें उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप सभी जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर आप जो है जुड़कर और ऐसे प्रश्नों को मजबूत करेंगे। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप जो है इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और नीचे जो है आप उत्तर कमेंट करिएगा दोस्तों कि आप जो है इन प्रश्नों का सही उत्तर कैसे दे पा रहे हैं। अब दोस्तों एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा बढ़ेंगे अपनी स्पीड को, स्पीड ये इन द सेंस करने का कि प्रश्नों के स्तर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। एक कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी हैं। यदि उनमें 30 लड़कियां हैं, यदि उनमें 30 लड़कियां हैं तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, यह सवाल है आपका। यह सवाल है कि एक कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी हैं, यदि उनमें 30 लड़कियां हैं तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न को लगाने का क्या अप्रोच होना चाहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं। एक कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी हैं, यानी कि दोस्तों यह एक कक्षा है और इसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि क्लास में लड़के और लड़कियां दो ही जो है प्रजाति मौजूद होती है। तो यहाँ पर कुल 80 विद्यार्थी हैं और उसमें से 30 लड़कियां हैं। तो दोस्तों
लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। यानी कि अगर कक्षा में कुल लड़के 80 हैं और इसमें 30 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, लड़कों की संख्या 80 माइनस 30 यानी कि 50 होगी लड़कों की संख्या। यहां पर दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। तो अब पूछ रहा है कि लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो, यानी बताना है कि लड़कों का कितना प्रतिशत जो है इस क्लास में है। तो 50 जो है, या बताएंगे कि 50 जो है 80 का कितना प्रतिशत है। अब आपका सवाल यह हो गया कि 50 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि 50/80 गुणे 100 कर देंगे तो यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 8 से 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौको 8 और यह जो है क्या हो जाएगा 50, यानी कि 250/4 हो गया। और यह जो है कितना हो जाएगा दोस्तों 12 125/2, यानी कि 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, यानी कि 62.5% क्लास में कौन है, लड़के हैं। कौन है दोस्तों, लड़कों की का जो परसेंटेज है वह कितना है 62.5, यानी कि 12.5% जो है वह लड़के इस क्लास में मौजूद है। तो दोस्तों देखा कि हमने ऐसे प्रश्नों को कैसे जो है वह सॉल्व किया। आइए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर प्रश्न मैं दोस्तों लिखूं तो 1500 व्यक्ति रविवार को प्रदर्शनी देखने जाते हैं, जबकि 1680 व्यक्ति सोमवार को प्रदर्शनी देखने जाते हैं, तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई, यह आपको बताना है। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि 1500 व्यक्ति रविवार को प्रदर्शनी देखने जाते हैं, जबकि 1600 व्यक्ति उसी प्रदर्शनी को सोमवार को देखने जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, यह प्रश्न है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस पर हम अप्रोच लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो है हम लिख लेते हैं रविवार और यहाँ पर सोमवार। तो रविवार को कितने व्यक्ति जाते हैं दोस्तों, 1500 व्यक्ति जाते हैं और सोमवार को 1680 व्यक्ति प्रदर्शनी को देखने जाते हैं। तो हमको बताना है कि प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई। तो दोस्तों अगर देखा जाए नॉर्मल वृद्धि कितनी हुई तो 1680 माइनस 1500, यानी कि 180 जो है वह वृद्धि हुई है आदमियों की संख्या में। परंतु दोस्तों वृद्धि किससे हुई है, किसके सापेक्ष वृद्धि हुई है, तो 1500 के सापेक्ष वृद्धि हुई है। और परसेंटेज निकालने के लिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो यह जो है कट गया और 15 एकम 15 3 18, यानी कि 12 जो है यहाँ पर बचा। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या, परसेंट में वृद्धि कितनी हुई, 12% जो है यह वृद्धि हुई। जो प्रदर्शनी में 1500 व्यक्ति रविवार को गए थे, बाद में कितने व्यक्ति गए 1600। तो यहाँ पर नॉर्मल जो वृद्धि हुई दोस्तों कितनी हुई 180, लेकिन अगर परसेंट में देखा जाए तो 1500 के सापेक्ष कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों, 12% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।